इस प्रकार से हम आपके साथ आपको भी मतलब काटने के बाद बैग में पैक कर देंगे अगर आपने हमारा पीछा किया तो। मेरे पास तो वह मोबाइल आया था, उस मोबाइल के द्वारा मैं बहुत सी जानकारी मिली जिससे मैं अपने मामा के प्रति बहुत लगा पड़ती। अब तक आपने अलीगढ़ की सास दामाद लव स्टोरी देखी, ये भी देखा कि किस तरह भांजे के प्यार में दीवानी देवरिया की रजिया ने पति की हत्या कर लाश के टुकड़े कर डाले। अब यूपी के अमरोहा से भी एक और खबर सामने आई है जिसने रिश्तों के ताने बाने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमरोहा के बछराइयों थाना क्षेत्र के शरीकपुर शुमाली में एक नवविवाहिता शादी के 20 दिन बाद अपने मामा के साथ फरार हो गई। आरोप है कि 26 साल की चंचल अपने मामा अजय भारद्वाज के साथ फरार हो गई है और साथ में 1.5 लाख के जेवर और 25,000 रुपए कैश भी ले गई है। चंचल के पति योगेश शर्मा अब पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फरार होने से पहले चंचल ने अपने पति को धमकी दी थी कि अगर उसे मामा से बात करने से रोका तो मेरठ की घटना की तरह उसके टुकड़े करके और काट कर बैग में पैक कर देगी। जी सर, इसमें जो मामला था, मैंने 17 मार्च को शादी हुई थी गजरोला से, जो बैंक कॉलोनी है उसमें मेरी शादी हुई थी और चंचल नाम लड़की का है जिनके साथ हमारी शादी हुई थी। तो हम जो है उसके बाद शादी के बाद जो है यहाँ पे मेला लगता है गजरोले में ललता माता जी का, तो हम वहाँ पे पिछले मंगलवार यानी 8 तारीख को हम प्रसाद चढ़ाने आए थे। तो हमारी पत्नी हमारे परिवार वालों के साथ आई थी, उसमें उनके परिवार वाले भी वहाँ पे साथ थे, परंतु उस टाइम में वह हमारे साथ आने के बाद कुछ व्यक्तियों के बीच से वह गायब हो गई थी, जो कि मुझे संज्ञान हुआ वह अपने मामा जी के साथ गायब हुई थी, जो उनके मामा जी का नाम भारद्वाज है, अजय भारद्वाज। और मैंने उसके प्रति जो है थाने में कार्रवाई करने के लिए भी आग्रह किया था, निवेदन किया था, लिखित रूप में भी उनको तहरीर दी थी, परंतु उसके प्रति अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आज 15 दिन हो चुके हैं सर। आप क्या काम है? सर मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और मेरा कार्य पूजा पाठ कराने का। सर पत्नी क्या क्या जो सर हमारे घर से पत्नी गायब हुई थी यहाँ पे मेले में, वह घर से 25,000 रुपये नकद लेके गई थी और उसमें 1.5 लाख के समथिंग हमारा जेवर था। आपने जब पत्नी ने कोई धमकी वगैरह भी दी क्या? जी सर, उसने बताया था कि जो केस इस टाइम पे अभी मेरठ में हुआ था, इस प्रकार से हम आपके साथ आपको भी मतलब काटने के बाद बैग में पैक कर देंगे अगर आपने हमारा पीछा किया तो। पीछा करने की धमकी? जी सर। जो मामा है वो क्या करते हैं? मामा जो है जुबिलेंट फैक्ट्री में सर काम करते थे, उसमें जो है हमारा भैया भी था जो यहाँ पे काम करना था। उन्होंने बताया कि वह जो अजय हैं वो हमारे साथ ही काम करते हैं, एक ही ठेकेदार के अंडर में। अब आप क्या मांगते हैं? सर मैंने तो सर से यहाँ पे यही उम्मीद की थी कि एक बार उनको बुलाया जाए, सामने उनसे बैठ के एक बार बातचीत कर ली जाए कि अगर रिश्तों को अगर आगे रखना चाहें तो उसके प्रति कार्रवाई की जाए, या परिवार वाले क्या करना चाहते हैं ये सब उनके प्रति जानकारी लेना चाहते हैं। सर जो आपकी पत्नी थी वो बात करती थी मामा से? जी सर, आने से पहले भी सर देखो मेरा उनके प्रति आना जाना तो नहीं था घर वालों के, परंतु मैंने उसके बाद में जैसे मेरे पास वह मोबाइल आया था, उस मोबाइल के द्वारा मैं बहुत सी जानकारी मिली जिससे मैं अपने मामा के प्रति बहुत लगाव रखती थी। तो मैं अपने टोका ने बात करने लोगों को? जी सर, मैंने बोला था एक बार, उन्होंने कहा था कि मेरे मामा जी जो आएंगे हमें लिवाने, तो मैंने बोला था कि तुम्हारे माँ अभी तो हम आए हैं वहाँ से और एकदम ही लिवाने क्यों आ रहे हैं। मैंने इसका प्रति तो यह है कि मेरे से ज़्यादा आपके मामा को लगा हुआ है, इसलिए आप अपने मामा के यहाँ चले जाओ। तो बोले आप तो मेरी बात को गुस्सा करते हो। मैंने कि गुस्सा करने की तो बात ही होती है सारी। पुलिस से क्या मांगा? सर पुलिस से मेरी यही मांग है कि उसके प्रति जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए और इसके द्वारा जो मेरे साथ घटना हुई ऐसे आने वाले समय किसी के साथ ना हो। उधर इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने मामा भांजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इससे पहले यूपी के देवरिया से रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई थी। आरोप है कि रजिया सुल्ताना उर्फ शबीना ने अपने भांजे रोमान और उसके दोस्त हिमांशु की मदद से अपने पति नौशाद की हत्या कर दी थी। यही नहीं, पति की लाश के टुकड़े कर उसे एक ट्रॉली बैग में भरकर फेंक दिया। घटना देवरिया के माइल थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी रजिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी रजिया का पति नौशाद दुबई में नौकरी करता था और घर आया हुआ था। रजिया और नौशाद की अक्सर अनबन होती थी। रजिया और उसके भांजे के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और ये बात नौशाद को नागवार गुजर रही थी। इसके बाद रजिया और उसके भांजे ने मिलकर नौशाद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रजिया पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि भांजा रोमान और उसके दोस्त हिमांशु को पुलिस तलाश रही है।
देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी हैं नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना उर्फ शिबा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुँचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है सर? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थीं और जो मृतक हैं वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जानना चाहते हैं सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पहुँचकर महिला को अरेस्ट करती है? देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे, चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूफ कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उधर नौशाद की बहन का कहना है कि रजिया और भांजे रोमान ने ही उनके भाई की हत्या की है और दोनों को फांसी होनी चाहिए। घटना हमको फोन यही गई है, यहाँ पे किसी ने फोन किया, कोई पुलिस ने, कि आप यहाँ पे लाश पड़ी है, आकर के आप ले जाइए। फिर हमको भी यही फोन हुआ कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है कि ये मर्डर हुआ है। लेकिन हम लोग श्योर 100% है कि ये दोनों मिल के किए हैं। कौन लोग थे दोनों लोग? ये एक भांजा है, भांजा से उनके बीवी का अफेयर था, बहुत 1 साल पहले से अफेयर था इन लोग का, दोनों का। और ये दोनों मिलके ही मारे और इन दोनों को मुझे फांसी चाहिए। आपके भाई साहब कहाँ रहते थे? दुबई रहते। आप कब आए थे? अभी 1 हफ्ते हुआ था आके, फिर वापस जाने वाले भी थे। कंपनी बंद हो गई थी उनकी, तो आए, फिर दूसरी कंपनी में जाना था। तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते मतलब इंडिया जा करके रिटर्न होना होगा, तब हम देंगे।
तो वो 1 हफ्ते 2-4 दिन में ही जाने वाले थे। मतलब हत्या आपकी भाभी और भाभी और वो भांजा ने मिलकर किया है। हमको उन दोनों का भी फांसी का सजा चाहिए। वहीं अलीगढ़ की सास और दामाद की लव स्टोरी भी काफी सुर्खियों में है। होने वाले दामाद को सास से प्यार हो गया, अब दोनों एक दूसरे से शादी करने की जिद कर रहे हैं।